क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर भाग रहे हैं जहां सब कुछ है, पैसा, शोहरत, रिश्ते, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है, एक अजीब सी बेचैनी जो आपको सोने नहीं देती, जैसे आपके भीतर का कोई सबसे कीमती हिस्सा आपसे छीन लिया गया हो। एक ऐसी मासूमियत, एक ऐसी खुशी जो अब सिर्फ तस्वीरों में दिखती है। आप उसे जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाती है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक गहरा घाव है, एक बिटर ट्रूथ जो आपके हर रिश्ते, आपके हर फैसले और आपकी पूरी जिंदगी पर चुपचाप राज कर रहा है। आज हम उस घाव को खोलेंगे, उस राज से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे आपके भीतर का वो मासूम बच्चा जिसे आपने जाने अनजाने कहीं कैद कर दिया है, आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है, और सबसे जरूरी, उसे वापस कैसे लाया जाए। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इंसान के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं, उन सच्चाइयों को खंगालते हैं जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद बहुत सॉफ्ट लगे, आपके भीतर का मासूम बच्चा, लेकिन इसकी सच्चाई उतनी ही डार्क और इंटेंस है जितनी हमारी अपनी सबसे गहरी कमजोरियां। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये वो चाबी है जो आपके सबसे बड़े डर, आपके सबसे गहरे इनसिक्योरिटीज और आपकी उन आदतों के दरवाजे खोलती है जो आपको अपनी असल क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। ये वो अनदेखा इंजन है जो चुपचाप आपके हर फैसले, हर एक्शन और आपके हर रिश्ते को ड्राइव कर रहा है। हम सब ने कभी न कभी अपने बचपन की तस्वीरों को देख कर राह भरी होगी। वो बेफिक्री, वो खुशी, वो दुनिया को देखने का नजरिया, कहा गया वो सब। हम बड़े हुए, जिम्मेदारियां आई, समाज ने हमें सांचे में ढालना शुरू किया और धीरे धीरे हमारे भीतर का वो मासूम, बेखौफ और जिज्ञासु बच्चा कहीं खो गया। हमने उसे खुद ही कहीं दफना दिया ताकि हम मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बन सके। हमने सोचा बचपना छोड़ो, अब बड़े बनो, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इसकी कीमत क्या चुकाई? इसकी कीमत इतनी गहरी है कि वो आपकी खुशी, आपके रिश्तों और आपकी सक्सेस को अंदर से खोखला कर रही है। सोचिए वो बच्चा कौन था? वो था जो बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के हर चीज को नए सिरे से देखता था। उसे अपनी गलतियों से डर नहीं लगता था, उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ खेलना आता था, हंसना आता था और जिंदगी को हर पल जीना आता था। उसमें कोई फिल्टर नहीं था। वो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता था, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो या उदासी। उसे किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं थी, वो बस था, प्योर, अनफिल्टर्ड। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे समाज ने हमें सिखाना शुरू किया कि क्या सही है और क्या गलत। हमें बताया गया कि रोना कमजोरों की निशानी है। हमें सिखाया गया कि हमेशा अच्छा बनकर रहो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। हमें बताया गया कि बड़े ऐसे बिहेव नहीं करते। हमारी क्यूरियोसिटी को दबाया गया, हमारे सवालों को बचकाना कहकर खारिज कर दिया गया। जब हम गिरे और चोट लगी तो अक्सर हमें रो मत या तुम बड़े हो गए हो कहकर चुप करा दिया गया। हर बार जब हमें अपनी भावनाओं को दबाने के लिए कहा गया, हर बार जब हमें अपनी सहज प्रवृत्ति के खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया गया, तो हमने अपने भीतर के उस बच्चे को एक और चोट पहुंचाई। और ये सिर्फ बड़े बड़े ट्रॉमा की बात नहीं है, कभी कभी ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे बचपन के अनुभवों को शेप करती हैं। एक टीचर की आलोचना, पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ, दोस्तों का मजाक उड़ाना, किसी चीज के लिए बार बार ना सुनना, ये सब धीरे धीरे हमारे भीतर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हम सीखते हैं कि अपनी इच्छाओं को दबाना बेहतर है, अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाना खतरनाक है, और सबसे जरूरी, अपने असली रूप में रहना सुरक्षित नहीं है। हम एक मास्क पहनना शुरू कर देते हैं, एक ऐसा मास्क जो हमें दुनिया के सामने मैच्योर, कॉन्फिडेंट और परफेक्ट दिखाता है, जबकि अंदर ही अंदर वो मासूम बच्चा धीरे धीरे दम तोड़ रहा होता है। इस प्रक्रिया को हम इनर चाइल्ड सप्रेशन कहते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग हमें दर्द से बचाने के लिए, हमें समाज में फिट करने के लिए, हमें अप्रूवल दिलाने के लिए इस बच्चे को छुपा देता है। हम सोचते हैं कि हमने उसे पीछे छोड़ दिया है, हमने उसे भूलने का नाटक किया है, लेकिन वो भूला नहीं है, वो बस कैद है। आपके मन के किसी अंधेरे कोने में वो अपनी आजादी के लिए तड़प रहा है, और यही उसकी तड़प, उसकी अनसुनी चीखें आपके आज के जीवन में अशांति बनकर सामने आती है।
आपने शायद सोचा होगा कि इनर चाइल्ड की बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बचपन बहुत बुरा रहा हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेशक बड़े ट्रॉमा का गहरा असर होता है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं हर उस छोटे बड़े अनुभव की जिसने आपको अपने असली रूप से दूर किया। वो पल जब आपको किसी बात पर शर्मिंदा किया गया, जब आपके क्रिएटिव आइडिया को यूजलेस कहा गया, जब आपकी खुशी को फालतू बताया गया। ये वो अनगिनत पल है जो धीरे धीरे आपके भीतर के स्पार्क को बुझाते गए। इस दबे हुए बच्चे का असर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है, आइए कुछ खतरनाक सच्चाइयों पर गौर करें। जब आपका इनर चाइल्ड अनहील्ड और दबा हुआ होता है तो वो अक्सर आपकी जिंदगी को बैकग्राउंड से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। आपको लगता है आप लॉजिकल फैसले ले रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी वो पुरानी अधूरी इच्छाएं और डर आपके दिमाग को चला रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप कभी बहुत ज्यादा लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं? आप हर किसी के लिए हाँ कहते हैं, चाहे आपको वो काम पसंद हो या नहीं। आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुद की जरूरतों को बलिदान कर देते हैं। ये कहां से आता है? अक्सर ये उस बचपन के डर से आता है जहां आपको सिखाया गया था कि अगर आप अच्छे नहीं बनोगे, अगर आप दूसरों की बात नहीं मानोगे तो आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। आपके भीतर का वो छोटा बच्चा जिसे कभी अप्रूवल और प्यार की सख्त जरूरत थी, अब भी उसी को ढूंढ रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को कितना भी डैमेज क्यों ना कर रहा हो। या फिर क्या आप परफेक्शनिस्ट हैं? हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, छोटी सी गलती भी आपको अंदर तक परेशान कर देती है। ये भी उस बच्चे की देन हो सकती है जिसे शायद बचपन में हर चीज में बेस्ट होने का दबाव महसूस हुआ था। उसे सिखाया गया था कि गलती करना बुरा है, फेलियर अस्वीकार्य है। वो बच्चा अब भी अपने हर काम में परफेक्शन ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तभी उसे प्यार मिलेगा, तभी उसे इज्जत मिलेगी। लेकिन इस परफेक्शन की दौड़ में आप कभी खुद को आराम नहीं देते, आप कभी खुद की सराहना नहीं करते और आप हमेशा एक अनकही चिंता में जीते हैं। क्या आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, या फिर आप अपने गुस्से को बिल्कुल ही दबा देते हैं? दोनों ही सूरत में ये आपके इनर चाइल्ड की अनहील्ड भावनाओं का संकेत हो सकता है। एक बच्चा जब अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता तो वो गुस्सा अंदर ही अंदर उबलता रहता है, या तो वो कभी ना कभी फटता है, या फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। आप एक बड़े शरीर में एक छोटे बच्चे के गुस्से को ढो रहे होते हैं। ये आपको किसी से भी खुलकर बात करने से रोकता है, आपकी पर्सनालिटी को एक कोने में समेट देता है और आपको अंदर से घंगला बना देता है। और रिश्तों का क्या आपके रिश्ते हमेशा एक ही पैटर्न में खत्म होते हैं? क्या आप बार बार गलत लोगों को चुनते हैं? क्या आपको सच्चा प्यार और कनेक्शन ढूंढने में मुश्किल होती है? ये सब आपके इनर चाइल्ड के घावों से जुड़ा हो सकता है। वो बच्चा जिसे कभी असुरक्षित महसूस कराया गया था, वो बच्चा जिसे कभी अकेलापन महसूस हुआ था, वो बच्चा जिसे कभी धोखा मिला था, अब भी उन पुराने पैटर्न को रिपीट कर रहा है। आप अनजाने में ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके पुराने घावों को फिर से कुरेदते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस पुराने दर्द को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अक्सर ये सिर्फ और ज्यादा दर्द ही पैदा करता है। आप खुद को ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसा हुआ पाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो इन शॉर्ट, जब आपका इनर चाइल्ड हील्ड नहीं होता तो वो आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। आप सोचते हैं आप एक एडल्ट है जो अपनी जिंदगी को चला रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटा बच्चा आपकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज और जरूरतों के हिसाब से आपके फैसले ले रहा होता है। ये एक तरह का मेंटल स्लेवरी है जहां आप अपने ही अतीत के कैदी बन जाते हैं। आप अपनी लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? क्यों आप उस जॉब में फंसे हुए हैं जिसे आप नफरत करते हैं? क्यों आपके रिश्ते हमेशा एक ऐसे मोड़ पर आकर टूट जाते हैं जहां आपको समझ नहीं आता कि गलती किसकी थी? क्यों आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप एनफ नहीं हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी सक्सेस पा लें? इन सब का जवाब अक्सर उस मासूम बच्चे में छुपा होता है जिसे आपने अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है। ये वो अनदेखी दीवार है जो आपको अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है, आपको अंदर से निचोड़ रही है। ये बच्चा सिर्फ खेल और मस्ती का प्रतीक नहीं है, ये आपकी सहजता का प्रतीक है, आपकी क्यूरियोसिटी का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी इमोशनल ऑथेंटिसिटी का। जब ये बच्चा दबा होता है तो आपकी लाइफ से ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप मशीन की तरह काम करते हैं, आप जिंदगी को जीते नहीं, बस उसे काटते हैं। आपकी आंखें बेजान हो जाती है।
आपकी मुस्कुराहट नकली लगने लगती है। आप लगातार अपने भीतर एक ऐसी अनकही जंग लड़ते रहते हैं जिसके बारे में आपको खुद भी पूरी जानकारी नहीं होती। और यही वो जगह है जहां हम डार्क साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब आप अपने भीतर के इस बच्चे को नकारते हैं तो आप खुद को कमजोर बनाते हैं। आप अपनी उन कमजोरियों को उजागर करते हैं जिनका फायदा दूसरों को उठाने में देर नहीं लगती। एक मैनिपुलेटर आसानी से आपके इनर चाइल्ड के अप्रूवल या प्यार की जरूरत को पहचान लेगा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। वो आपके अधूरेपन को भाप लेगा और उसे एक हथियार बना लेगा। आप दूसरों के इमोशनल गेम प्ले का शिकार बन जाते हैं क्योंकि आपके भीतर का वो छोटा बच्चा अभी भी अपनी वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस के लिए तरस रहा होता है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, मार्केटिंग एजेंसियां और यहां तक कि पॉलिटिशियंस भी इसी इनसिक्योरिटी और अप्रूवल की भूख का फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे प्रोडक्ट या आइडियाज बेचकर जो आपके इस खालीपन को भरने का झूठा वादा करते हैं। वे जानते हैं कि आपका इनर चाइल्ड क्या चाहता है, प्यार, सुरक्षा, मान्यता, और वे इन भावनाओं को अपने लाभ के लिए हेर फेर करते हैं। क्या आप कभी एक ऐसी भीड़ में रहे हैं जहां आपको अजीब सी बेचैनी महसूस हुई हो या आपको ऐसा लगा हो कि आप यहाँ के लिए नहीं बने हैं? ये अक्सर आपके बचपन के उन अनुभवों से आता है जहां आपको फिट इन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। वो बच्चा जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था, वो अब भी उस डर को ढो रहा है कि अगर वो अपना असली रूप दिखाएगा तो उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको हर कदम पर सेल्फ डाउट में फंसा कर रखता है। आपने कितनी बार कहा है, काश मैं अपने बचपन में वापस जा पाता? ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये आपके भीतर के उस बच्चे की पुकार है जो आपको याद दिला रहा है कि आपने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। ये एक अलार्म है जो आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है, मुझे वापस ढूंढो, मुझे आजादी दो, क्योंकि जब तक मैं आजाद नहीं हूं तब तक तुम भी आजाद नहीं हो सकते। जब तक आप उसे आजाद नहीं करते, आप कभी भी अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा आधे अधूरे रहेंगे, जैसे एक पक्षी जिसे उड़ने के लिए पंख तो मिले हैं पर उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। और इस बच्चे को आजाद करना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक डीप, इंटेंस और पेनफुल जर्नी हो सकती है, क्योंकि आपको उन सभी घावों को फिर से देखना होगा जिन्हें आपने सालों से दबा रखा है। आपको उन पुरानी यादों को खंगालना होगा जिन्हें आपने अपने अवचेतन मन की गहराइयों में छुपा रखा है। आपको उन आंसुओं को बहाना होगा जिन्हें आपने सालों से रोक रखा है। आपको उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा कि कैसे आपने खुद अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को छोड़ा। लेकिन यकीन मानिए, इस दर्द के पीछे एक ऐसी आजादी है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। यह आपको उन लोगों और सिचुएशंस से लड़ने की ताकत देगा जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। यह सिर्फ इनर चाइल्ड को गले लगाने की बात नहीं है, ये अपने उस हिस्से को समझने की बात है जिसे आपने अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपनी खुद की पहचान के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए डिलीट करने की कोशिश की थी। ये समझना है कि आपने खुद को कितना कमजोर बना लिया था इस बच्चे को दबाकर। ये जानना है कि आपकी असली ताकत, आपकी असली खुशी और आपका असली मकसद इसी बच्चे के भीतर छिपा है। जब आप उसे हील करते हैं तो आप अपनी इनर पावर को अनलॉक करते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हमने अपने आप को यह कहकर शांत कर लिया कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं समझदार हो गया हूं। लेकिन इस समझदारी की आड़ में हमने अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपनी सहजता, अपनी खुशी और अपनी रचनात्मकता को दफन कर दिया। हम रोबोट बन गए, समाज की उम्मीदों पर खरे उतरने वाले, लेकिन भीतर से खाली। क्या आप इसी तरह जीना चाहते हैं? क्या आप ऐसी जिंदगी बिताना चाहते हैं जहां आप हमेशा कुछ मिसिंग महसूस करते रहें, बिना ये जाने कि वो क्या है? क्या आप हमेशा एक पपेट की तरह दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे, या आप अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालेंगे? अब समय आ गया है कि हम इस भ्रम से बाहर निकलें। समय आ गया है कि हम उस मासूम बच्चे की पुकार को सुने, उसे अपने भीतर से बाहर निकाले, उसे हील करे, उसे प्यार दे, उसे वो सब दे जो उसे कभी नहीं मिला। क्योंकि तभी आप एक सच्चे, संपूर्ण और शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। तभी आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं, न कि अपने अतीत के घावों के हाथों में। तभी आप एक ऐसी जिंदगी जी पाएंगे जहां खालीपन नहीं, बल्कि सच्चा आनंद और उद्देश्य होगा। अगले भागों में हम इस जर्नी में और गहराई से उतरेंगे।
हम समझेंगे कि कैसे पहचाने कि आपका इनर चाइल्ड किन किन तरीकों से आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। हम उन स्पेसिफिक स्टेप्स पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को फिर से जीवित कर सकते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन ये आपको आपकी असली पहचान, आपकी असली खुशी और आपकी असली ताकत तक ले जाएगा। तो तैयार रहिए इस गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा के लिए। हम जल्द मिलेंगे। लेकिन वो बच्चा, वो आपकी रग रग में है, दबा हुआ, सहमा हुआ, वो आज भी चीख रहा है, एक ऐसी आवाज में जिसे आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उसे सुनने का मतलब होगा अपने भीतर की उन कमजोरियों को देखना, उन घावों को कुरेदना जिन्हें आपने सालों से छुपा रखा है। और यही सबसे बड़ा डर है ना, अपने सबसे कमजोर हिस्से का सामना करना। लेकिन यही वो जगह है जहां से आपकी आजादी की शुरुआत होती है। उस बच्चे की चुप्पी, उस बच्चे का डर आज आपकी जिंदगी के हर फैसले पर भारी पड़ रहा है। वो अदृश्य धागे जो उसे बांधे हुए हैं, आपको भी बांधे हुए हैं। सोचिए वो बच्चा कैसा महसूस करता होगा जिसे आपने एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज आप तक पहुंचती ही नहीं, या शायद पहुंचती है, लेकिन आप उसे किसी और शोर में दबा देते हैं। ये शोर क्या है? ये है आपकी एंजाइटी, आपकी वो ओवर थिंकिंग जो आपको रात भर सोने नहीं देती, हर छोटी बात को पहाड़ बना देती है। ये है आपका वो डर कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से आप कभी अपने मन की कर ही नहीं पाते, हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को देखते रहते हैं। ये है आपकी वो परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी, जहां आप हर चीज को इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि कुछ भी शुरू ही नहीं कर पाते, या जो भी करते हैं उसमें कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। ये सब उसी बंद बच्चे की चीखें हैं जो गलत तरीके से बाहर आ रही हैं, आपके भीतर एक अंतहीन तूफान बनकर। जब आप अपने उस इनर चाइल्ड को दबा देते हैं तो क्या होता है? आप अपनी स्पॉन्टेनिटी खो देते हैं। लाइफ में वो छोटा सा मजा, वो पल पल जीने की कला, वो खत्म हो जाती है। आप हर चीज को लॉजिक से देखते हैं, हर काम को कैलकुलेट करते हैं। ये करने से क्या फायदा होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? ये सवाल आपकी हर खुशी को, हर क्रिएटिविटी को मार डालते हैं। आप खिलखिलाकर हंसना भूल जाते हैं बिना किसी वजह के। आपकी हंसी भी अब एक परफॉर्मेंस लगने लगती है, जिसमें आप दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ, मैं खुश हूं, मैं सब कुछ कंट्रोल में रख रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन होता है, एक सूनापन, जिसे आप किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि कमजोर दिखना सही नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर नहीं हैं, कि कोई और आपको चला रहा है? ये कोई और कौन है? ये है वो सामाजिक अपेक्षाएं, वो बचपन की सीखें, वो दर्द भरे अनुभव जिन्होंने आपको सिखाया कि ये मत करना, तुम फेल हो जाओगे, या तुम्हें ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। ये वो अदृश्य बेड़ियां हैं जो आपके पैरों में बंधी हैं, और आपने उन्हें इस कदर अपना लिया है कि अब वो आपको अपनी ही लगती है। ये बेड़ियां आपको अपनी पसंद का करियर चुनने नहीं देती, अपने प्यार का इजहार करने नहीं देती, अपने सपनों के पीछे भागने नहीं देती। क्योंकि उस बच्चे को जिसने कभी आजादी से उड़ना चाहा था, उसे ये कहकर डराया गया था कि अगर गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी, और उस चोट को कोई देखेगा नहीं। और उस डर ने आज तक आपको जकड़ रखा है, आपकी हर महत्वाकांक्षा को कुचल रहा है। आप खुद को देखिए, क्या आप अक्सर लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं? क्या आप अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं? क्या आप ना कहने से डरते हैं, भले ही आप थक चुके हो, टूटे हुए हो? ये सब आपके उस इनर चाइल्ड के अनसुलझे घाव हैं। वो बच्चा जिसे शायद बचपन में प्यार और अटेंशन नहीं मिला, जिसे महसूस हुआ कि उसे तभी देखा जाएगा जब वो अच्छा बनेगा, वो आज भी आपकी पर्सनालिटी में जी रहा है, लोगों का अप्रूवल ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि अगर वो सबको खुश रखेगा, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो उसे प्यार मिलेगा, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन ये एक अंतहीन दौड़ है। आप जितने लोगों को खुश करते जाएंगे, उतने ही खुद से दूर होते जाएंगे। आपकी अपनी पहचान धूमिल होती जाएगी, और आप एक ऐसी इमेज में कैद होकर रह जाएंगे जो आपने दूसरों के लिए बनाई है, खुद के लिए नहीं। आपकी वो असली खुशी, आपकी वो सच्ची पहचान इस मुखौटे के पीछे कहीं दब कर रह जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम परफेक्शनिज्म कहते हैं। हर काम को फ्लॉलेस तरीके से करने की जिद, ये कोई ताकत नहीं, बल्कि अक्सर एक गहरे डर का नतीजा होती है।
डर इस बात का कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, मुझे प्यार नहीं करेंगे। ये डर कहां से आता है? अक्सर ये उन बचपन के अनुभवों से जुड़ा होता है जहां हमारी गलतियों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, जहां हमें प्यार के बदले अच्छे मार्क्स या अच्छे बिहेवियर की उम्मीद थी। उस बच्चे ने सीख लिया कि प्यार कंडीशनल होता है और परफेक्शन ही उसे सुरक्षित रख सकता है। और आज आप उसी कंडीशनिंग के गुलाम बन चुके हैं। आप रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि फेल होने का मतलब है अस्वीकृत महसूस करना, खुद को नाकाबिले एहसास समझना। और वो अस्वीकृति उस बचपन के घाव को फिर से कुरेद देती है, आपको अंदर तक खोखला कर देती है। ये इनर चाइल्ड सिर्फ खुशियों और क्रिएटिविटी के बारे में नहीं है, ये आपकी रिसिलियंस, लचीलापन के बारे में भी है। वो बच्चा जिसे आपने बंद कर रखा है, उसे कभी गिरने और फिर उठने का मौका नहीं मिला। उसे सिखाया गया कि गिरना बुरा है, दर्दनाक है, शर्मनाक है। इसलिए आज आप छोटी छोटी मुश्किलों से भी घबरा जाते हैं। आप चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं क्योंकि आपके भीतर का वो बच्चा डरता है कि कहीं उसे फिर से चोट न लग जाए या उससे गलती ना हो जाए। और इस डर की वजह से आप अपनी पूरी पोटेंशियल को कभी अनलॉक कर ही नहीं पाते। आप अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक देते हैं, एक ऐसे कंफर्ट जोन में कैद होकर जहां कोई खतरा नहीं, लेकिन कोई खुशी भी नहीं, कोई असली जिंदगी भी नहीं। आप एक तरह से जीते हुए भी मरे हुए रहते हैं। या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों किसी रिश्ते में पूरी तरह से खुद को खोल नहीं पाते? क्यों आप हमेशा एक दूरी बनाए रखते हैं? क्यों आप हमेशा पार्टनर की हर बात में मीन मेक निकालते हैं या उन्हें अपनी तरफ से टेस्ट करते रहते हैं? ये भी उस इनर चाइल्ड की ही देन है। वो बच्चा जिसे शायद बचपन में धोखा मिला था, या जिसे लगा था कि उसे समझा नहीं गया या उसे छोड़ दिया जाएगा, वो आज भी किसी पर ट्रस्ट करने से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएगा तो उसे फिर से चोट पहुंचेगी, उसे फिर से अकेला छोड़ दिया जाएगा। और इस डर की वजह से आप अपने सबसे करीबी लोगों से भी एक दीवार बनाकर रखते हैं। आपके रिश्ते गहरे नहीं हो पाते क्योंकि आप खुद को कभी पूरी तरह से देते ही नहीं, कभी पूरी तरह से लेते ही नहीं। आप प्यार तो चाहते हैं, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए खुद को वुल्नरेबल बनाने से डरते हैं। ये एक दर्दनाक चक्र है जो आपको अकेला महसूस कराता है। भले ही आप लोगों से घिरे हो, आपको प्यार करने वाले लोग आपके पास हो, आपके भीतर का ये मासूम बच्चा जिसे आपने सालों से दबा रखा है, वो सिर्फ दुख या डर लेकर नहीं आता, वो आपकी एनर्जी भी सोख लेता है। आप अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं बिना कुछ खास किए। आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी इमोशनल एनर्जी सब कुछ ड्रेन हो जाती है क्योंकि आपके भीतर एक लगातार स्ट्रगल चल रहा है। एक तरफ आप दुनिया के सामने वो इंसान बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, एक ऐसा मुखौटा पहनकर जीते हैं जो हर पल भारी होता जा रहा है। और दूसरी तरफ आपका सच्चा मैं अंदर ही अंदर छटपटाता रहता है, आजादी के लिए चीखता रहता है। ये संघर्ष इतना जोरदार होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सारी ताकत कहाँ जा रही है। आप खुद को एक ऐसी लड़ाई में उलझा पाते हैं जिसे आप रोज लड़ते हैं और रोज हारते हैं क्योंकि आप अपने ही खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई आपको अंदर से खोखला कर देती है, आपको असली खुशी से दूर कर देती है। इस बच्चे को दबाने का मतलब है अपनी क्रिएटिविटी को मार देना। बच्चे सबसे क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनके पास कोई फिल्टर नहीं होता। वे चीजों को नए नजरिए से देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं, गलतियां करने से घबराते नहीं। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि स्मार्ट बनो, सेंसिबल बनो, फालतू चीजें मत करो। ये बच्चों वाली बातें हैं और धीरे धीरे आपकी वो क्रिएटिव स्पार्क बुझ जाती है। आप एक रोबोटिक जिंदगी जीने लगते हैं जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता है, जहां रिस्क लेना मना है, जहां सिर्फ नियम और कायदे हैं। आप सोचते हैं कि आप एक मैच्योर इंसान बन गए हैं, लेकिन असल में आपने अपनी जिंदगी का सबसे रंगीन हिस्सा खो दिया है। वो रंग जो आपको दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की शक्ति देता था, जो आपको जीवन को जीने का असली मजा देता था। तो क्या ये सिर्फ एक बच्चे को रिवाइव करने की बात है? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आपकी आत्मा को बचाने की बात है, आपकी पहचान को वापस लाने की बात है। ये उस खोई हुई मासूमियत को ढूंढने की बात है जो आपको अनकंडीशनल लव, जॉय और आजादी देती थी, जो आपको अपने होने का एहसास कराती थी। ये उस ताकत को वापस पाने की बात है जो आपको अपनी गलतियों से सीखने और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत देती थी, जो आपको बताती थी कि हर अंत एक नई शुरुआत है।
ये उस आवाज को सुनने की बात है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपको क्या चाहिए। ये आपको अपने असली मकसद से जोड़ने की बात है। अब सवाल ये है कि अगर वो बच्चा इतने गहरे दबा हुआ है तो उसे बाहर कैसे निकालें। हम उसे कैसे सुन सकते हैं जब उसकी आवाज इतनी धीमी पड़ गई है और हम अपने ही शोर में इतने खोए हुए हैं। पहला कदम है उसे पहचानना, उसे समझना कि वो सिर्फ एक पुरानी याद नहीं बल्कि आपके आज का हिस्सा है। आपके हर दुख, हर दर्द, हर अनकही इच्छा का कारण है। अपनी उन भावनाओं को महसूस करना जिन्हें आप सालों से दबाते आ रहे हैं। अपनी एंजाइटी के पीछे क्या है, अपने गुस्से के पीछे क्या है, अपने डर के पीछे क्या है, अपने अकेलेपन के पीछे क्या है। इन सवालों के जवाब अक्सर उस छोटे बच्चे के अनसुने दर्द में छुपे होते हैं, उसके अधूरे सपनों में छुपे होते हैं। उसे बिना जज किए बस देखना शुरू करे। यह कोई आसान सफर नहीं होगा, ये खुद को जानने का, खुद से मिलने का सफर है। एक ऐसा सफर जहां आपको अपनी अंधेरी गलियों में झांकना पड़ेगा, उन भूली बिसरी यादों से टकराना पड़ेगा, उन घावों को फिर से देखना पड़ेगा जिन्हें आपने भरने की बजाय बस छुपा दिया था। उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनसे आप भागते रहे हैं। लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको उस आजादी तक ले जाएगा जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं। ये आपको उस असली आप तक पहुंचाएगा जो आज भी अपने पिंजरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है, जो अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता है। अगले हिस्से में हम उन दरवाजों को खोलना सीखेंगे, उन बेड़ियों को तोड़ना सीखेंगे जो आपने खुद अपने हाथों से बनाई हैं या दूसरों ने आपके लिए बनाई थी। हम देखेंगे कि कैसे हम उस बच्चे तक पहुंच सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और उसे फिर से जिंदगी दे सकते हैं, उसे वो प्यार दे सकते हैं जो उसे कभी नहीं मिला। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, अपनी आत्मा को बचाने का ऑपरेशन। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप उसे आजाद नहीं करते तब तक आप खुद भी आजाद नहीं हो सकते। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन जिसे जानना आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। हमने अपनी पिछली बातों में देखा कि कैसे वो मासूमियत, वो बेपरवाही हमारी जिंदगी से गायब होती चली जाती है। वो बच्चा जो कभी हमारे अंदर कूदता उछलता था अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गया है। लेकिन ये सिर्फ एक याद नहीं, ये एक गहरा घाव है, एक अधूरापन है जो हमारी आत्मा को सालता रहता है। और जब हम उसे दोबारा जगाने की बात करते हैं तो अंदर से एक अजीब सी घबराहट उठती है, एक डर, एक झिझक। क्यों? क्योंकि आज का मैं, आज का वो बड़ा समझदार दुनियादार आदमी उस मासूम बच्चे से डरता है। डरता है उसकी बेपरवाही से, डरता है उसकी बेफिक्री से, डरता है उसकी वल्नरेबिलिटी से। आज हम इस सफर के उस हिस्से में हैं जहां हमें अपने अंदर की इस दुनिया के सबसे गहरे और सबसे दर्दनाक कोनों में झांकना होगा। हमें समझना होगा कि ये डर, ये झिझक कहां से आती है। क्या है वो अदृश्य दीवार जो आपको अपने ही उस सबसे सच्चे, सबसे ऑथेंटिक हिस्से से दूर लगती है। ये दीवार अक्सर उन बिलीव्स, उन पुराने घावों और उन रूल से बनी होती है जो हमने बचपन में अनजाने में सीख लिए थे। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, या किसी बात पर बेवजह गुस्सा हो रहे हैं, या फिर कोई छोटी सी बात आपको हफ्तों तक परेशान कर रही है। अक्सर ये रिएक्शन आपके आज के बड़े वाले आपके नहीं होते, ये उस डरे हुए, चोट खाए हुए बच्चे की आवाज होती है जो आपके अंदर कहीं गहरे छुपा बैठा है। वो बच्चा जिसे कभी सुना नहीं गया, जिसे कभी समझा नहीं गया, जिसे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ये एक बहुत ही डार्क सच्चाई है। हम अपने अंदर के बच्चे को इग्नोर करके असल में उसे और चोट पहुंचा रहे होते हैं। और वो बच्चा, क्योंकि वो इतना कमजोर है, वो अंदर ही अंदर अपनी ही तरह से रिएक्ट करता है। कभी चिड़चिड़ापन बनकर बाहर आता है, कभी बेवजह की एंजाइटी बनकर, कभी रिश्तों में इनसिक्योरिटी बनकर। आप सोच रहे होंगे कि ये एक बड़े आदमी का कंट्रोल है, जबकि असल में ये एक डरे हुए बच्चे का कंट्रोल है जो आपको अंदर से मैनिपुलेट कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि उस डरे हुए बच्चे को, उस चोट खाए हुए हिस्से को कैसे शांत किया जाए, कैसे उसे वो सुरक्षा, वो प्यार दिया जाए जिसकी उसे हमेशा कमी महसूस हुई। यहीं पर आता है सेल्फ पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से ये सिर्फ खुद को पैम्पर करना नहीं है, ये अपने भीतर के इमोशनल लैंडस्केप को मास्टर करना है। ये अपने अंदर के बच्चे के लिए वो पेरेंट बनना है जो आप हमेशा से चाहते थे। लेकिन ये पेरेंट कैसा होगा?
ये वो पेरेंट होगा जो सख्त भी होगा पर प्यार से, जो आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगा पर समझा कर, जो लिमिट भी लगाएगा पर आजादी भी देगा। ये पेरेंट आपको बिना शर्त प्यार देगा, आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और सबसे जरूरी बात, वो आपकी बात सुनेगा। हाँ, अपने अंदर के बच्चे की बात सुनना। ये सुनने में अजीब लगेगा पर यही असली जादू है। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कुछ देर शांति से बैठे, अपनी आंखें बंद करे और अपने अंदर के उस बच्चे से बात करने की कोशिश करे। उसे महसूस करे, वो कैसा दिख रहा है, क्या वो डरा हुआ है, क्या वो अकेला है, क्या वो गुस्से में है। उसे अपना नाम दे, उसे कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें सुनूंगा। ये एक ऐसा डायलॉग है जो आपको अपने आप से जोड़ता है, आपको खुद के लिए एक सेफ स्पेस बनाने में मदद करता है। ये कोई चाइल्डिश हरकत नहीं है, ये अपने अंदर की साइकोलॉजी को समझना है। ये समझना है कि हमारे बचपन के अनुभव, हमारे आज के बिहेवियर, हमारे रिएक्शंस को कैसे शेप करते हैं। और जब आप इस बच्चे को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन से ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो इसे डराते रहे हैं। कौन से है वो राक्षस, वो डर जो बचपन में बैठा दिए गए। तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, प्यार एक कमजोरी है, जज्बाती होना गलत है। ये वो वायरस है जो आपके सिस्टम में डाल दिए गए थे और आज भी आप इनके हिसाब से चल रहे हैं। ये राक्षस आपको असली खुशियों से दूर रखते हैं, आपको अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। ये आपको कमजोर बनाते हैं क्योंकि आप अपने डर से भागते रहते हैं। इन राक्षसों को कॉन्फ्रंट करना जरूरी है। सबसे पहले उन्हें पहचानो, उनका नाम दो। क्या वो फियर ऑफ फेलियर है, क्या वो नीड फॉर अप्रूवल है, क्या वो परफेक्शनिज्म है। फिर उनसे बात करो, पूछो, तुम कब से यहां बैठे हो, तुम मुझे किस बात से बचा रहे हो। अक्सर ये राक्षस सिर्फ डरे हुए बच्चे होते हैं जो गलत तरीके से खुद को बचा रहे होते हैं। याद है वो बार जब आपने कुछ नया करने की सोची और अंदर से एक आवाज आई, तुम नहीं कर पाओगे। वो आवाज कहां से आई? किसी टीचर ने कहा था, किसी पेरेंट ने, या किसी दोस्त ने मजाक उड़ाया था। वो एक छोटा सा बीज था जो तब बोया गया था और आज एक बड़ा पेड़ बन गया है जिसकी जड़ें आपकी हिम्मत को जकड़ रही है। इन जड़ों को पहचानना और फिर उन्हें काटना, यही असली आजादी है। इस बच्चे को हिम्मत देना है कि वो उन राक्षसों का सामना कर सके। उसे बताओ कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है, ये आपकी डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम्स को फिर से रीप्रोग्राम करना है। ये आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करता है, क्योंकि जब आप अपने सबसे गहरे डर का सामना करते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। और जब आप इस बच्चे को सुनते हैं, जब आप उन राक्षसों को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे वो मासूमियत, वो बेफिक्री फिर से बाहर आने लगती है। ये मासूमियत अब बचकानापन नहीं होती, ये एक नई स्ट्रेंथ होती है। ये वो रेसिलियंस होती है जो आपको किसी भी मुश्किल सिचुएशन में टूटने नहीं देती। ये वो ऑथेंटिसिटी होती है जो आपको लोगों से असली कनेक्शन बनाने में मदद करती है। फिर आता है रिक्लेमिंग प्ले का पहलू। खेलना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारे दिमाग को रीवायर करता है। ये हमें सिखाता है कि अनिश्चितता में भी मजा लिया जा सकता है, कि गलतियां करना ठीक है, कि हारने का मतलब खत्म हो जाना नहीं। जब आप अपने अंदर के बच्चे को खेलने की आजादी देते हैं तो आप उसे सिखाते हैं कि जिंदगी एक खेल है और आप इसमें एक खिलाड़ी हो, कोई गुलाम नहीं। आपकी हॉबी क्या थी बचपन में? पेंटिंग, डांसिंग, किताबें पढ़ना, खेलना कूदना। क्या आपने वो सब छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए कि अब आप बड़े हो गए हैं? क्या आप एक ऐसे रूटीन में फंस गए हैं जहां सिर्फ काम, टेंशन और जिम्मेदारियां हैं? ये एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। अपने लिए हर हफ्ते या हर दिन कुछ देर निकाले, कुछ ऐसा करे जो आपको कोई रिजल्ट देने की जरूरत ना हो, बस मजे के लिए। अगर आपको पेंटिंग पसंद थी तो एक कैनवास ले आओ और बेफिक्र होकर रंग डालो। अगर आपको डांस पसंद था तो कमरे में अकेले ही नाचो, कोई देख नहीं रहा। अगर आपको कोई वीडियो गेम पसंद था तो खेलो। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अपने अंदर के बच्चे को पोषण देना है। उसे बताना है कि हाँ, जिंदगी में अभी भी खुशियां हैं, अभी भी मजा है। ये आपको क्रिएटिव बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाता है। जब आपका दिमाग एक प्लेफुल मूड में होता है तो वो नए नए आइडियाज जनरेट करता है। आप मुश्किल सिचुएशंस को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप कम रिजिड होते हैं, ज्यादा अडैप्टेबल होते हैं। और आज की दुनिया में अडैप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, जो अडैप्टेबल होते हैं वो सरवाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं।
इस प्रक्रिया का एक और बहुत ही गहरा और पावरफुल हिस्सा है माफी। ये शब्द कितना भारी लगता है ना, खासकर खुद को माफ करना या उन लोगों को माफ करना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। लेकिन सुनिए, माफी का मतलब ये नहीं कि आप उस आदमी के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। माफी का मतलब ये भी नहीं कि आप भूल गए सब कुछ। माफी का मतलब है कि आप उस बोझ को अपने कंधे से उतार रहे हैं। आप अपने अंदर के बच्चे को उस कैद से आजाद कर रहे हैं जहां वो उस दर्द की वजह से बंधा हुआ था। ये आपकी आजादी है, उनका फायदा नहीं। माफी एक स्ट्रैटेजिक मूव है, एक ऐसा कदम जिससे आप अपने इमोशनल चेन्स को काटते हैं। सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं या किसी बात को लेकर गुस्सा रखते हैं, तो वो नफरत और गुस्सा सबसे ज्यादा किसे नुकसान पहुंचाता है? उसी इंसान को जिसे आप नफरत कर रहे हैं। नहीं, वो सबसे ज्यादा आपको जलाता है। वो आपके अंदर के बच्चे को एक डार्क और जहरीली जगह में कैद रखता है। तो खुद को माफ करें अपनी उन गलतियों के लिए जो आपने की है। बचपन में, जवानी में हम सब गलतियां करते हैं, आप इंसान हैं। और दूसरों को माफ करें, न सिर्फ उनके लिए बल्कि अपनी पीस के लिए। अपने अंदर के बच्चे को उस बोझ से मुक्त करें, उसे बताएं कि अब सब ठीक है, उसे बताएं कि तुम अब सेफ हो। जब वो बच्चा और ये बड़ा, ये दोनों साथ आते हैं तो एक नई ताकत पैदा होती है। आप वो नहीं होते जो दुनिया आपको बनने को कहती है, आप वो होते हैं जो आप असल में हैं। ऑथेंटिक, रेसिलिएंट, पावरफुल। आपके फैसले सिर्फ लॉजिक पर आधारित नहीं होते, उनमें इंट्यूशन की गहराई होती है। आपके रिश्ते सिर्फ समझौतों पर नहीं टिकते, उनमें सच्चाई और प्यार की बुनियाद होती है। ये सिर्फ एक इनर चाइल्ड को जगाना नहीं है, ये खुद को एक नए स्तर पर मास्टर करना है। एक ऐसा मास्टर जो जानता है कि अंदर और बाहर की दुनिया को कैसे बैलेंस किया जाए। एक ऐसा इंसान जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है, जो इमोशंस को समझता है, उन्हें मैनेज करना जानता है और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। आप अब सिर्फ एक रिएक्टिव इंसान नहीं रहते, आप एक प्रोएक्टिव इंसान बन जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के सूत्रधार बन जाते हैं। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपकी एम्पैथी बढ़ती है। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और खुद को भी। आप अब किसी के मैनिपुलेशन का शिकार आसानी से नहीं बनते, क्योंकि आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में बदल चुके होते हैं। ये एक गहन बदलाव है, एक ऐसा बदलाव जो आपके हर रिश्ते, आपके करियर, आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसकी ऑरा ही अलग होगी। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे क्योंकि आपकी कंपनी में उन्हें एक अजीब सी शांति, एक ताकत महसूस होगी। आप खुद में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएंगे। इस सफर का अगला पड़ाव और भी गहरा है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे ये बदला हुआ मैं आपको दुनिया में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देता है, कैसे आपकी ऑरा बदल जाती है, कैसे लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं और आप कैसे अपनी इस नई शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी की हर पहलू में करते हैं। बने रहिएगा। हमने अपनी पिछली बातों में देखा कि कैसे वो मासूमियत, वो बेपरवाही हमारी जिंदगी से गायब होती चली जाती है। वो बच्चा जो कभी हमारे अंदर कूदता उछलता था, अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गया है। लेकिन ये सिर्फ एक याद नहीं, ये एक गहरा घाव है, एक अधूरापन है जो हमारी आत्मा को सालता रहता है। और जब हम उसे दोबारा जगाने की बात करते हैं तो अंदर से एक अजीब सी घबराहट उठती है, एक डर, एक झिझक। क्यों? क्योंकि आज का मैं, आज का वो बड़ा समझदार दुनियादार आदमी उस मासूम बच्चे से डरता है। डरता है उसकी बेपरवाही से, डरता है उसकी बेफिक्री से, डरता है उसकी वल्नरेबिलिटी से। आज हम इस सफर के उस हिस्से में हैं जहां हमें अपने अंदर की इस दुनिया के सबसे गहरे और सबसे दर्दनाक कोनों में झांकना होगा। हमें समझना होगा कि ये डर, ये झिझक कहां से आती है। क्या है वो अदृश्य दीवार जो आपको अपने ही उस सबसे सच्चे, सबसे ऑथेंटिक हिस्से से दूर लगती है। ये दीवार अक्सर उन बिलीव्स, उन पुराने घावों और उन रूल से बनी होती है जो हमने बचपन में अनजाने में सीख लिए थे। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, या किसी बात पर बेवजह गुस्सा हो रहे हैं, या फिर कोई छोटी सी बात आपको हफ्तों तक परेशान कर रही है। अक्सर ये रिएक्शन आपके आज के बड़े वाले आपके नहीं होते, ये उस डरे हुए, चोट खाए हुए बच्चे की आवाज होती है जो आपके अंदर कहीं गहरे छुपा बैठा है। वो बच्चा जिसे कभी सुना नहीं गया, जिसे कभी समझा नहीं गया, जिसे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ये एक बहुत ही डार्क सच्चाई है। हम अपने अंदर के बच्चे को इग्नोर करके असल में उसे और चोट पहुंचा रहे होते हैं। और वो बच्चा
क्योंकि वो इतना कमजोर है, वो अंदर ही अंदर अपनी ही तरह से रिएक्ट करता है। कभी चिड़चिड़ापन बनकर बाहर आता है, कभी बेवजह की एंजाइटी बनकर, कभी रिश्तों में इनसिक्योरिटी बनकर। आप सोच रहे होंगे कि ये एक बड़े आदमी का कंट्रोल है, जबकि असल में ये एक डरे हुए बच्चे का कंट्रोल है जो आपको अंदर से मैनिपुलेट कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि उस डरे हुए बच्चे को, उस चोट खाए हुए हिस्से को कैसे शांत किया जाए, कैसे उसे वो सुरक्षा, वो प्यार दिया जाए जिसकी उसे हमेशा कमी महसूस हुई। यहीं पर आता है सेल्फ पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट, लेकिन एक डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से। ये सिर्फ खुद को पैम्पर करना नहीं है, ये अपने भीतर के इमोशनल लैंडस्केप को मास्टर करना है। ये अपने अंदर के बच्चे के लिए वो पेरेंट बनना है जो आप हमेशा से चाहते थे। लेकिन ये पेरेंट कैसा होगा? ये वो पेरेंट होगा जो सख्त भी होगा पर प्यार से, जो आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगा पर समझा कर, जो लिमिट भी लगाएगा पर आजादी भी देगा। ये पेरेंट आपको बिना शर्त प्यार देगा, आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और सबसे जरूरी बात, वो आपकी बात सुनेगा। हाँ, अपने अंदर के बच्चे की बात सुनना। ये सुनने में अजीब लगेगा पर यही असली जादू है। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कुछ देर शांति से बैठे, अपनी आंखें बंद करे और अपने अंदर के उस बच्चे से बात करने की कोशिश करे। उसे महसूस करे, वो कैसा दिख रहा है, क्या वो डरा हुआ है, क्या वो अकेला है, क्या वो गुस्से में है। उसे अपना नाम दे, उसे कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें सुनूंगा। ये एक ऐसा डायलॉग है जो आपको अपने आप से जोड़ता है, आपको खुद के लिए एक सेफ स्पेस बनाने में मदद करता है। ये कोई चाइल्डिश हरकत नहीं है, ये अपने अंदर की साइकोलॉजी को समझना है। ये समझना है कि हमारे बचपन के अनुभव, हमारे आज के बिहेवियर, हमारे रिएक्शंस को कैसे शेप करते हैं। और जब आप इस बच्चे को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन से ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो इसे डराते रहे हैं, कौन से है वो राक्षस, वो डर जो बचपन में बैठा दिए गए। तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, प्यार एक कमजोरी है, जज्बाती होना गलत है। ये वो वायरस है जो आपके सिस्टम में डाल दिए गए थे और आज भी आप इनके हिसाब से चल रहे हैं। ये राक्षस आपको असली खुशियों से दूर रखते हैं, आपको अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। ये आपको कमजोर बनाते हैं क्योंकि आप अपने डर से भागते रहते हैं। इन राक्षसों को कॉन्फ्रंट करना जरूरी है। सबसे पहले उन्हें पहचानो, उनका नाम दो। क्या वो फियर ऑफ फेलियर है, क्या वो नीड फॉर अप्रूवल है, क्या वो परफेक्शनिज्म है? फिर उनसे बात करो, पूछो, तुम कब से यहां बैठे हो, तुम मुझे किस बात से बचा रहे हो? अक्सर ये राक्षस सिर्फ डरे हुए बच्चे होते हैं जो गलत तरीके से खुद को बचा रहे होते हैं। याद है वो बार जब आपने कुछ नया करने की सोची और अंदर से एक आवाज आई, तुम नहीं कर पाओगे? वो आवाज कहां से आई? किसी टीचर ने कहा था, किसी पेरेंट ने, या किसी दोस्त ने मजाक उड़ाया था? वो एक छोटा सा बीज था जो तब बोया गया था और आज एक बड़ा पेड़ बन गया है जिसकी जड़ें आपकी हिम्मत को जकड़ रही है। इन जड़ों को पहचानना और फिर उन्हें काटना, यही असली आजादी है। इस बच्चे को हिम्मत देना है कि वो उन राक्षसों का सामना कर सके। उसे बताओ कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है, ये आपकी डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम्स को फिर से रीप्रोग्राम करना है। ये आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करता है, क्योंकि जब आप अपने सबसे गहरे डर का सामना करते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। और जब आप इस बच्चे को सुनते हैं, जब आप उन राक्षसों को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे वो मासूमियत, वो बेफिक्री फिर से बाहर आने लगती है। ये मासूमियत अब बचकानापन नहीं होती, ये एक नई स्ट्रेंथ होती है। ये वो रेसिलियंस होती है जो आपको किसी भी मुश्किल सिचुएशन में टूटने नहीं देती। ये वो ऑथेंटिसिटी होती है जो आपको लोगों से असली कनेक्शन बनाने में मदद करती है। फिर आता है रिक्लेमिंग प्ले का पहलू। खेलना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारे दिमाग को रीवायर करता है। ये हमें सिखाता है कि अनिश्चितता में भी मजा लिया जा सकता है, कि गलतियां करना ठीक है, कि हारने का मतलब खत्म हो जाना नहीं। जब आप अपने अंदर के बच्चे को खेलने की आजादी देते हैं तो आप उसे सिखाते हैं कि जिंदगी एक खेल है और आप इसमें एक खिलाड़ी हो, कोई गुलाम नहीं। आपकी हॉबी क्या थी बचपन में? पेंटिंग, डांसिंग, किताबें पढ़ना, खेलना कूदना। क्या आपने वो सब छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए कि अब आप बड़े हो गए हैं? क्या आप एक ऐसे रूटीन में फंस गए हैं जहां सिर्फ काम, टेंशन और जिम्मेदारियां हैं? ये एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। अपने लिए हर हफ्ते या हर दिन कुछ देर निकाले, कुछ ऐसा करे जो आपको कोई रिजल्ट देने की जरूरत ना हो, बस मजे के लिए।
अगर आपको पेंटिंग पसंद थी तो एक कैनवास ले आओ और बेफिक्र होकर रंग डालो। अगर आपको डांस पसंद था तो कमरे में अकेले ही नाचो, कोई देख नहीं रहा। अगर आपको कोई वीडियो गेम पसंद था तो खेलो, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये अपने अंदर के बच्चे को पोषण देना है, उसे बताना है कि हाँ, जिंदगी में अभी भी खुशियां हैं, अभी भी मजा है। ये आपको क्रिएटिव बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाता है। जब आपका दिमाग एक प्लेफुल मूड में होता है तो वो नए नए आइडियाज जनरेट करता है। आप मुश्किल सिचुएशंस को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप कम रिजिड होते हैं, ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं। और आज की दुनिया में अडेप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, जो अडेप्टेबल होते हैं वो सरवाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं। इस प्रक्रिया का एक और बहुत ही गहरा और पावरफुल हिस्सा है माफी। ये शब्द कितना भारी लगता है ना, खासकर खुद को माफ करना या उन लोगों को माफ करना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। लेकिन सुनिए, माफी का मतलब ये नहीं कि आप उस आदमी के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। माफी का मतलब ये भी नहीं कि आप भूल गए सब कुछ। माफी का मतलब है कि आप उस बोझ को अपने कंधे से उतार रहे हैं। आप अपने अंदर के बच्चे को उस कैद से आजाद कर रहे हैं जहां वो उस दर्द की वजह से बंधा हुआ था। ये आपकी आजादी है, उनका फायदा नहीं। माफी एक स्ट्रैटेजिक मूव है, एक ऐसा कदम जिससे आप अपने इमोशनल चेन्स को काटते हैं। सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं या किसी बात को लेकर गुस्सा रखते हैं तो वो नफरत और गुस्सा सबसे ज्यादा किसे नुकसान पहुंचाता है? उसी इंसान को जिसे आप नफरत कर रहे हैं नहीं, वो सबसे ज्यादा आपको जलाता है। वो आपके अंदर के बच्चे को एक डार्क और जहरीली जगह में कैद रखता है। तो खुद को माफ करें अपनी उन गलतियों के लिए जो आपने की है। बचपन में, जवानी में हम सब गलतियां करते हैं, आप इंसान हैं। और दूसरों को माफ करें, न सिर्फ उनके लिए बल्कि अपनी पीस के लिए। अपने अंदर के बच्चे को उस बोझ से मुक्त करें, उसे बताएं कि अब सब ठीक है, उसे बताएं कि तुम अब सेफ हो। जब वो बच्चा और ये बड़ा, ये दोनों साथ आते हैं तो एक नई ताकत पैदा होती है। आप वो नहीं होते जो दुनिया आपको बनने को कहती है, आप वो होते हैं जो आप असल में हैं। ऑथेंटिक, रेसिलिएंट, पावरफुल। आपके फैसले सिर्फ लॉजिक पर आधारित नहीं होते, उनमें इंट्यूशन की गहराई होती है। आपके रिश्ते सिर्फ समझौतों पर नहीं टिकते, उनमें सच्चाई और प्यार की बुनियाद होती है। ये सिर्फ एक इनर चाइल्ड को जगाना नहीं है, ये खुद को एक नए स्तर पर मास्टर करना है। एक ऐसा मास्टर जो जानता है कि अंदर और बाहर की दुनिया को कैसे बैलेंस किया जाए। एक ऐसा इंसान जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है, जो इमोशंस को समझता है, उन्हें मैनेज करना जानता है और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। आप अब सिर्फ एक रिएक्टिव इंसान नहीं रहते, आप एक प्रोएक्टिव इंसान बन जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के सूत्रधार बन जाते हैं। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपकी एम्पैथी बढ़ती है। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और खुद को भी। आप अब किसी के मैनिपुलेशन का शिकार आसानी से नहीं बनते, क्योंकि आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में बदल चुके होते हैं। ये एक गहन बदलाव है, एक ऐसा बदलाव जो आपके हर रिश्ते, आपके करियर, आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसकी ऑरा ही अलग होगी। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे क्योंकि आपकी कंपनी में उन्हें एक अजीब सी शांति, एक ताकत महसूस होगी। आप खुद में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएंगे। इस सफर का अगला पड़ाव और भी गहरा है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे ये बदला हुआ मैं आपको दुनिया में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देता है, कैसे आपकी ऑरा बदल जाती है, कैसे लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं और आप कैसे अपनी इस नई शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी की हर पहलू में करते हैं। बने रहिएगा। और फिर हम आ पहुंचे हैं अपनी इस गहरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। हमने देखा कि कैसे बचपन की वो मासूमियत, वो बेफिक्री, वो जिज्ञासा कहीं हमारे भीतर ही दफन हो जाती है। कैसे जिम्मेदारियों के बोझ तले, दुनिया की कड़वी सच्चाइयों के बीच हमारा वो असली स्वरूप कहीं खो सा जाता है। लेकिन आज इस आखिरी पार्ट में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम उन चाबियों को पहचानेंगे जो आपको उस बंद दरवाजे तक ले जाएंगी जहां आपका मासूम बच्चा आज भी आपका इंतजार कर रहा है। और सिर्फ इंतजार नहीं, वो इंतजार कर रहा है कि आप उसे आज की दुनिया में एक नए रूप में लेकर आए। एक ऐसे रूप में जो आपको कमजोर नहीं बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा प्रामाणिक, ऑथेंटिक और कहीं ज्यादा बेखौफ बनाएगा।
हमने पहले बात की थी कि कैसे दुनिया आपको कमजोर बनाने के लिए आपके भीतर की मासूमियत को कुचलती है। लेकिन क्या हो अगर आप उसी मासूमियत को, उस बच्चे की निडरता और जिज्ञासा को अपने अडल्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दें। ये एक ऐसी शक्ति पैदा करेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ये सिर्फ खेलना नहीं है, ये अपने अंदर एक नया बालांस बनाना है। एक ऐसा संतुलन जो आपको न सिर्फ दुनिया की उलझनों से निपटने में मदद करेगा, बल्कि आपको अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत देगा। तो चलिए बात करते हैं उन 3 अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदमों की, जो आपके भीतर के उस बच्चे को सिर्फ जगाएंगे नहीं, बल्कि उसे आपके व्यक्तित्व का एक अटूट हिस्सा बना देंगे। सबसे पहला और सबसे गहरा कदम है अपने भीतर के उस घाव वाले बच्चे, वुंडेड चाइल्ड से मुलाकात। आपको याद है बचपन में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे जिन्होंने आपको भीतर से हिला दिया होगा। शायद आपको किसी बात पर डांटा गया हो जब आप सिर्फ खेल रहे थे। शायद आपकी किसी छोटी सी जीत को किसी ने नजरअंदाज कर दिया हो। शायद आपको किसी बात पर शर्मिंदा महसूस कराया गया हो जब आप सिर्फ अपने मन की बात कह रहे थे। ये छोटे छोटे घाव जो हमने तब महसूस किए थे, वे आज भी हमारे भीतर उस बच्चे के रूप में मौजूद हैं, डर कर, सहम कर, अनसुना महसूस करके। यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का वो रहस्यमय पहलू आता है। अधिकतर लोग इन घावों को दबा देते हैं, उन पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं और दिखाते हैं कि वे ठीक हैं, लेकिन ये घाव अदृश्य धागों की तरह आपको खींचते रहते हैं। आपको डर लगता है फेल होने से, आपको डर लगता है रिजेक्शन से, आपको डर लगता है अकेले रहने से, क्योंकि बचपन में आपने ये सब महसूस किया था और आपका वो भीतर का बच्चा आज भी उस दर्द से बचने की कोशिश कर रहा है। अपने उस घाव वाले बच्चे से मुलाकात करने का मतलब है सबसे पहले उस दर्द को स्वीकार करना, उसे देखना, महसूस करना, बिना किसी जजमेंट के। ये दर्द आपको कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि आपको बताएगा कि आप कहां कहां अपने पास्ट से बंधे हुए हैं। जब आप उस बच्चे को देखेंगे जो डर रहा है, जो सहमा हुआ है, तो आपका एडल्ट सेल्फ उसे सहारा दे सकता है। आप उसे कह सकते हैं, ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक तरह का सेल्फ पेरेंटिंग है। आप खुद के लिए वो पेरेंट बन रहे हैं जो शायद आपको बचपन में नहीं मिला। कल्पना कीजिए आपने हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश की है ताकि आपको प्यार और स्वीकृति मिले। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि बचपन में आपको महसूस हुआ कि तभी आपको अटेंशन मिलेगी। जब आप उस घाव को पहचान लेंगे, आप समझ जाएंगे कि आप लोगों को खुश करने के पैटर्न में क्यों फंसे हैं, और फिर आपके पास ताकत होगी इस पैटर्न को तोड़ने की। आप खुद को वो प्यार और स्वीकृति दे सकते हैं जो आपको बाहर से चाहिए। ये आपको दूसरों के मैनिपुलेशन से बचाएगा। जब आप अंदर से भरे हुए होंगे तो कोई आपको खालीपन का लालच नहीं दे पाएगा। ये आपको मजबूत बनाता है, आपको अपनी बाउंड्रीज बनाने की ताकत देता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कदम की, अपनी सहजता और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट को फिर से जगाना। बच्चे कभी सोचते नहीं कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है, वे बस करते हैं। उन्हें गुस्सा आता है तो गुस्सा करते हैं, उन्हें खुशी होती है तो खुलकर हंसते हैं। उनका अंतर्ज्ञान बहुत तेज होता है। उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो वे तुरंत बता देते हैं। उन्हें लोग पसंद नहीं आते तो वे उनके पास नहीं जाते। वे दुनिया को अनफिल्टर्ड, बिना किसी रोक टोक के देखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि हमें सिविलाइज्ड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी एक बहुत बड़ी ताकत खो देते हैं, अपनी सहजता और अपना अंतर्ज्ञान। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि लोगों को समझने और सिचुएशंस को पढ़ने के लिए आपका अंतर्ज्ञान एक अचूक हथियार है। जब आप अपनी सहजता को फिर से जगाते हैं तो आप लोगों के असली इरादों को, उनकी छिपी हुई बातों को और ज्यादा साफ देख पाते हैं। आप दूसरों के मुखौटों के पीछे क्या है उसे आसानी से भांप सकते हैं। यह आपको किसी भी धोखे या हेरफेर से बचाता है।
अपनी सहजता को जगाने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों की तरह बिना सोचे समझे कुछ भी करें। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर की उस आवाज को फिर से सुनना शुरू करें जो आपको सही और गलत का इशारा करती है, जो आपको बताती है कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन नहीं। ये आपकी गुड फीलिंग, अंदरूनी एहसास है। इसे ध्यान से सुने। जब आपको किसी व्यक्ति या किसी सिचुएशन से एक अजीब सी वाइब आती है, भले ही लॉजिकली सब ठीक लग रहा हो, तो अपने उस अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखें। कैसे करें ये? अपने बुजी माइंड को शांत करने का अभ्यास करें। मेडिटेशन करें या प्रकृति में समय बिताए। अपने अंदर झांके। जब कोई फैसला लेना हो तो सिर्फ प्रोज और कॉन्स न देखे, बल्कि अपने भीतर से पूछे, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। जब आप झूठ बोलते हैं या डरते हैं तो आपका शरीर क्या महसूस करता है? जब आप खुश होते हैं तो क्या महसूस करते हैं? ये छोटी छोटी बातें आपको अपने अंदर की उस आवाज से फिर से जोड़ देंगी जो कभी आपके बचपन में सबसे लाउड तेज थी। ये आपको भीड़ से अलग, एक शार्पर, तेज, ज्यादा परसेप्टिव, गहराई से समझने वाला इंसान बनाएगी। और अंत में तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है अपनी रचनात्मकता और आश्चर्य की भावना, क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ वंडर को फिर से अपनाना। बच्चे दुनिया को एक खुली किताब की तरह देखते हैं जिसमें हर पन्ना एक नया रहस्य लिए हुए है। उनके लिए हर पत्ता एक खजाना है, हर बादल एक नई आकृति। फिर सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये क्या है? मैं इसे कैसे बना सकता हूँ? उनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। वे कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। बड़े होकर हम अपनी रचनात्मकता को फालतू का काम या टाइम पास समझने लगते हैं। हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो काम हमें पैसे नहीं देता वो बेकार है। हम सवालों के जवाब ढूंढना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। हम अपनी जिज्ञासा, अपनी वंडर की भावना को खो देते हैं। डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो रचनात्मकता और आश्चर्य की भावना आपको किसी भी सिचुएशन में नए सॉल्यूशंस ढूंढने की शक्ति देती है। जब दुनिया एक ही ढर्रे पर चल रही हो तब आप कुछ नया सोच पाते हैं। आप लीक से हटकर सोच पाते हैं और यही आपको एक लीडर बनाता है। एक ऐसा इंसान जो नए रास्ते बना सकता है, ना कि सिर्फ पुराने रास्तों पर चल सकता है। अपनी रचनात्मकता को फिर से जगाने का मतलब है अपने अंदर के उस बच्चे को इजाजत देना कि वो खेले, एक्सप्लोर करे, वो कुछ भी करे जो उसे खुशी दे। चाहे वो ड्राइंग करना हो, लिखना हो, गाना गाना हो या सिर्फ नए रास्तों पर चलना हो। ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होना चाहिए, बस एक्सप्रेसिव होना चाहिए। ये आपके दिमाग को उन बंदिशों से आजाद करेगा जो सालों से उस पर लगी हुई हैं। और आश्चर्य की भावना, ये आपको दुनिया में फिर से जादू देखने का मौका देगी। ये आपको छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी ढूंढने में मदद करेगी जब बड़े लोग सिर्फ शिकायत कर रहे होंगे। ये आपको हर चीज में एक संभावना दिखाएगी जहां दूसरे सिर्फ रुकावटें देख रहे होंगे। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि आपके लिए हर अंत एक नई शुरुआत है, हर समस्या एक नई चुनौती। जब आप इन 3 कदमों को अपनाते हैं, अपने घाव वाले बच्चे को सहारा देना, अपनी सहजता पर भरोसा करना और अपनी रचनात्मकता व आश्चर्य की भावना को गले लगाना, तब आप सिर्फ अपने भीतर के बच्चे को जगाते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने एडल्ट सेल्फ में पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लेते हैं। आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो अपनी पास्ट की कमजोरियों को समझता है, अपनी सहज शक्ति पर भरोसा करता है और हमेशा नए तरीकों से दुनिया को देखता है। ये यात्रा आसान नहीं है। इसमें आपको अपने कुछ सबसे गहरे डर और सबसे कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आपने सालों से सीखा है, जो आपको लगता है कि सही है, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है। इसका इनाम है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। जब आप अपने भीतर के बच्चे को, उसके दर्द और उसकी खुशी को स्वीकार करते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो किसी और का मुखौटा नहीं पहनता। आप अपने आप में इतने पूरे होते हैं कि आपको किसी और की वैलिडेशन, स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। आपकी ऑथेंटिसिटी इतनी पावरफुल होती है कि लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई को महसूस कर पाते हैं। इसका इनाम है अदम्य लचीलापन, अनशेकेबल रेसिलियंस। जब आप अपने घावों को हील कर लेते हैं तो कोई भी बाहरी झटका आपको उतना तोड़ नहीं पाता। आप जानते हैं कि आप गिर सकते हैं,
लेकिन आप उठना भी जानते हैं। आपके भीतर वो बच्चे वाली दृढ़ता होती है जो बार बार कोशिश करती है, भले ही वो कितनी बार भी फेल हो जाए। इसका इनाम है बेजोड़ अंतर्दृष्टि, अनमैच्ड इनसाइट। आपकी सहजता और आपकी रचनात्मकता आपको दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की शक्ति देती है। आप लोगों के इंटेंशंस को, सिचुएशंस की गहराई को और ज्यादा साफ देख पाते हैं। आप वो पैटर्न पहचान पाते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते, और यही आपको किसी भी परिस्थिति में एक बढ़त देती है। ये कोई जादू की गोली नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक रास्ता है जो हमने आपको दिखाया है। इस रास्ते पर चलना या ना चलना ये आपका चुनाव है। लेकिन याद रखना, अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को फिर से जीवित करना, उसे अपने एडल्ट सेल्फ में इंटीग्रेट करना आपको कमजोर नहीं बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा अजय बनाएगा। ये आपको अपने इमोशनल लैंडस्केप पर पूर्ण नियंत्रण देगा। ये आपको अपने जीवन का मास्टर बनाएगा, ना कि सिर्फ एक कठपुतली। तो अब आप क्या चुनेंगे? क्या आप उसी पुराने डरे हुए, कॉन्स्ट्रेन्ड, बंधे हुए इंसान बनकर रहेंगे, या आप हिम्मत जुटाएंगे, अपने भीतर के उस बच्चे से मिलेंगे, उसे सहारा देंगे, उसकी शक्ति को अपनाएंगे और अपने जीवन को उस प्रामाणिकता, उस खुशी और उस शक्ति के साथ जिएंगे जिसके आप हकदार हैं? फैसला आपके हाथ में है।